नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित श्रीवास्तव। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज ये वीडियो उनके लिए है जो लोग सोच रहे थे भाई कि दिल्ली का मास्टर प्लान कब आएगा, क्या क्या इसमें चीज़ें मिलेगी, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट होगी, किस किस पॉइंट्स पे गवर्नमेंट फोकस करेगी। तो आज ये वीडियो उनके लिए है। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट मैं बार बार आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा यार, दिल्ली मास्टर प्लान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि आपको पता है दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, यानी इंडिया की कैपिटल है, और इसकी डेवलपमेंट का असर अगल बगल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं या स्टेट्स हैं वो पड़ता है। यानी आप आने वाले टाइम पे आप देखेंगे जो मास्टर प्लान में डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है या नए चीज़ें गवर्नमेंट इसमें लेकर आ रही है, उसकी वजह से एनसीआर में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। चाहे गुड़गांव हो, चाहे आपका गाज़ियाबाद, नोएडा, सोनीपत, पानीपत, खरगोदा, झज्जर, यानी एनसीआर का हर वो पार्ट इससे अफेक्टेड होगा इस मास्टर प्लान की वजह से। और क्या क्या फ्यूचर में आने वाला है ये सारी चीज़ें मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार ऐसे अपडेट मैं बार बार आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, सरल लैंग्वेज में बताऊंगा कि क्या क्या बेसिकली आपको मिलने वाला है, किस चीज़ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है और क्या इससे रियल एस्टेट पे असर पड़ने वाला है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आज की लेटेस्ट खबर है, मनोहर लाल खट्टर जी ने आज 2047 का मास्टर प्लान, दिल्ली मास्टर प्लान नोटिफाइड कर दिया है। ये बेसिकली एक्चुअल ऑन प्लेस ये नोटिफाइड हो गया है, यानी अब इसके तहत दिल्ली में डेवलपमेंट होगी। तो जो पहले प्लान था कि 2041 का मास्टर प्लान आएगा, तो उसको शिफ्ट करके 2047 का मास्टर प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इससे पीछे रीजन एक तो यार बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किस तरीके से संभाला जा सकता है या किस तरीके से उसको दिल्ली में बसाया जा सकता है, इस पे ध्यान है। उसके लिए टाइम तो चाहिए। तो 2047 जो एक मोदी जी का भी लक्ष्य है कि एक विकसित भारत होगा, तो उसके तहत भी इसको देखा जा सकता है। तो ये दिल्ली मास्टर प्लान विकसित भारत के लिए सबसे अहम रोल प्ले करने जा रहा है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट है जिसमें जो इस पे फोकस दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने जिस पे फोकस दिया है। सबसे पहला जो गवर्नमेंट का फोकस है वो है नए घर, यानी 40 लाख नए घर बनाने जा रही है। यानी नए घर का प्रावधान गवर्नमेंट कर रही है अलग अलग तरीके से 2047 तक। मेजर फोकस है अफोर्डेबल और स्मॉलर होम में। पता है कि यार एनसीआर में आजकल अफोर्डेबिलिटी है नहीं, तो गवर्नमेंट का फोकस है कि अफोर्डेबल यहाँ पे डेवलप हो। जिस तरीके से गुड़गांव में अफोर्डेबल स्कीम या दीनदयाल की प्लॉटिंग की स्कीम लॉन्च की थी, आने वाले टाइम में आपको देखेगा दिल्ली में भी ऐसी प्लानिंग्स होगी, अफोर्डेबल हाउसिंग आएंगे या प्लॉटेड डेवलपमेंट भी आ सकती है। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि 2047 तक लगभग 40 लाख एडिशनल हाउसिंग यूनिट्स ये मुहैया करा दे लोगों को, जिससे कि अफोर्डेबल प्राइस पे मुहैया करा दे, जिससे कि लोगों को रहने की दिक्कत ना हो, छत की दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो मेजर फंक्शन आता है वो लैंड पूलिंग पॉलिसी का। तो लैंड पूलिंग पॉलिसी आप लोगों ने सुना होगा, एल जोन वगैरह में काफ़ी टाइम से ये अटका हुआ था, तो इसको एक तरीके से हरी झंडी मिल गई है। अब क्या होगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी और तेज़ी से होने लगेगी दिल्ली की। यानी जितने प्राइवेट डेवलपर्स हैं या फिर गवर्नमेंट है अपनी अपनी स्कीम्स लेके आएंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। तो दिल्ली का जैसे नजफगढ़ का एरिया हो गया या द्वारका का एरिया हो गया या यूईआर 2 के अगल बगल का एरिया आपका हो गया, तो यहाँ पे ये मेजर डेवलपमेंट होने जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सप्रेसवे बन गया है यूईआर 2 और अगल बगल काफ़ी लैंड पार्सल है जिसमें ये डेवलपमेंट होगी। तो 2047 तक आपका 40 लाख नए यूनिट्स आएंगे, प्राइवेट डेवलपर्स के भी होंगे, गवर्नमेंट के भी होंगे, डीडीए के फ्लैट जैसे होते हैं उस तरीके की भी स्कीम आएगी। साथ ही साथ अफोर्डेबल की स्कीम आएगी यहाँ पे। जैसे गुड़गांव में अफोर्डेबल एक समय में लॉन्च हुआ था और आज के टाइम पे भी कई जगह पे लॉन्च हो रहा है, कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 25-26 लाख रुपए में चीज़ें मिल जाती हैं। उसी तरह अब दिल्ली की बारी है, तो दिल्ली में भी अफोर्डेबल होम्स आएंगे। उसके बाद जो है ये तो है नए होम्स की। अब पुराने घर का क्या करना है, तो जो जितने पुराने 50 साल से ऊपर के मकान हैं उसको रीडेवलप किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। यानी जो करंट
आपके मकान बने हुए हैं दिल्ली में 50 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, उनको रीडेवलप किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, नए तरीके से बनाया जाएगा। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है। 40 लाख नए मकान और पुराने मकान को रीडेवलप करके एक अच्छा खासा नंबर ऑफ यूनिट्स मार्केट में आने वाली है अफोर्डेबल के बायर्स के लिए। ये अच्छी खबर है, साथ ही साथ इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी खबर है। यार बहुत पैसा आप लोगों ने बनाया गुड़गांव में अफोर्डेबल में खरीद के, अब बारी दिल्ली की है। अब इसके बाद दूसरा जो मेजर है वो है आपका मेट्रो नेटवर्क। जी हाँ, मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाने जा रही है। 695 किलोमीटर का एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेटली आपका 2047 तक होगा। तो आज के टाइम पे लगभग मान के चलिए 50% ही नेटवर्क अभी मेट्रो का दिल्ली में हो पाया है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे लगभग 700 किलोमीटर का ये पूरा नेटवर्क होगा, चाहे आपका गुड़गांव का पार्ट हो, फरीदाबाद का सोनीपत वाली बेल्ट का पार्ट हो, या फिर गाजियाबाद वाली बेल्ट का पार्ट हो, नोएडा बेल्ट की पार्ट हो। पूरा एनसीआर एक मेट्रो के जाल में मेट्रो का जाल बिछाया जाएगा पूरे एनसीआर में। यानी आने वाले टाइम में देखेंगे ये जो अभी करंट मेट्रो का स्टेटस है ये आपका डबल हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये रहा आपका मेट्रो से रिलेटेड, यानी 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर का मेट्रो का नेटवर्क। उसके बाद जो आरआरटीएस कॉरिडोर है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, ये रैपिड रेल या इस तरीके से कहते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। तो ये बेसिकली जैसे रैपिड रेल आपने गुड़गांव में देखा था, उसी तरह से आपका जो आज के टाइम पे सरायकाले खां से मेरठ तक ऑपरेटिव है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे 6 नए ये पूरे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, चाहे वो गुड़गांव से लेकर वाया गुड़गांव होते हुए अलवर तक है, या फिर आपका पानीपत तक है, करनाल तक है, या फिर आपका मेरठ में ऑलरेडी है। तो ये अलग अलग एरिया में इसका एक्सपेंशन होगा। तो 6 न्यू आरआरटीएस कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। आने वाले टाइम में देखना है कि ये किस किस लोकेशन पे कनेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी सरायकाले खां से मेरठ तक है, दूसरा काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, गुड़गांव में ऑलरेडी काम इसका तेजी से चल रहा है। ये अलवर तक जाएगी आरआरटीएस। उसके बाद जहाँ तक है वो सोनीपत पानीपत वाली बेल्ट पे आपका जीटी रोड पे जो है वो उस समय आपकी कॉरिडोर बनेगी। तो आने वाले टाइम में देखेंगे मेट्रो के साथ साथ आरआरटीएस का भी नेटवर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एक रोड नेटवर्क पे दबाव कम पड़ेगा, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि अच्छी सुविधाएं मिलेगी, फास्ट रूट मिलेगा। जो 30 मिनट्स की कनेक्टिविटी का एक दिल्ली का, या यूँ कहें कि जो आपका एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में था कि 30 मिनट के अंदर पूरा एनसीआर कवर हो जाए, उसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। 6 नए कॉरिडोर्स आपके यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अब इसके बाद है टीओडी सिस्टम। टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब ये इसका मतलब मैं बता देता हूँ। तो मतलब सीधा से ये आप समझिए, तो जो UER-2 आपका जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर आपका सोनीपत तक, उसके अगल बगल यहाँ पे हाई डेंसिटी के प्रोजेक्ट्स आएंगे, यानी हाई डेंसिटी ट्रांजिट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यानी जैसे अफोर्डेबल में होता है 10 एकड़ में मान के चलिए 2000 यूनिट हो गई, या 1600 यूनिट होगी, 1800 यूनिट। तो ये पूरा बेल्ट हाई डेंसिटी बनाया जाएगा। यानी जो 40 लाख वाला मैंने आपको कैलकुलेशन दिया था, वो कैलकुलेशन के लिए टीओडी पॉलिसी लाया जाएगा कि मेट्रो जहाँ निकल रही है, या जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ डेवलप हो रहा है, उसके अगल बगल हाई डेंसिटी डेवलपमेंट होगी। यानी वहाँ पे आपके लिए अफोर्डेबल घर वहाँ पे आएंगे, अफोर्डेबल के साथ कुछ लग्जरी भी आएंगे, बट अफोर्डेबल ज़्यादा आएंगे यहाँ पे। तो भाई ये गुड़गांव वालों के लिए भी है, मतलब थोड़ा सा खतरा तो मार्केट में है, क्योंकि पता है अब जब दिल्ली की बारी आएगी ना तो गुड़गांव कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। तो ये बेसिकली टीओडी सिस्टम है। हाउसिंग हो गई, ऑफिसेज हो गए, रिटेल्स हो गई, एमिनिटीज हो गए, क्लोजर टू मास ट्रांजिट, यानी जो कनेक्टिविटी है आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अगल बगल, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी, जहाँ हर तरीके से एक इकोसिस्टम आपका क्रिएट किया जाएगा। दूसरा जो मैंने आपको यही बताया कि UER-2 कॉरिडोर है, ये पूरा जैसे एक समय में अभी के टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे एक कॉरिडोर है, अगल बगल लग्जरी प्रोडक्ट आ रहे हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्लॉट डेवलपमेंट आ रहे हैं। उसी तरह दिल्ली में UER-2 के अगल बगल, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि नया द्वारका एक्सप्रेसवे या नया कॉरिडोर, नई मार्केट, नई माइक्रो मार्केट आपके लिए खुलने जा रही है दिल्ली में। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है कि भाई आप
सबको पता है कि गुड़गांव में अफोर्डेबिलिटी रही नहीं, लोग महंगे से महंगे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अब वो लोग जो अफोर्डेबल की तरफ जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, अब वो दिल्ली का रुख करेंगे, यानी UER-2 का रुख करेंगे, जो आपका पश्चिम विहार, आपका मुंडका होगी, इस वाली पूरी बेल्ट में हाई डेंस प्रोजेक्ट आएंगे, लग्जरी भी आएंगे, अफोर्डेबल भी आएगा, प्लॉटेड डेवलपमेंट भी आएगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। बस वेट करना है, ये कब तक 2047 का मास्टर प्लान है। धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट में न्यूज़ आने लगेगी, कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब वो फ्रंट फुट पे आ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको एक खुली छूट दे दी कि आप यहाँ पे बकायदे अपना अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में देखेंगे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे छोटे छोटे डेवलपर्स आते हैं, 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ के लैंड पार्सल में प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, उसी तरह अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी प्रोजेक्ट आएगा। उसका असर क्या पड़ेगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गुड़गांव मार्केट पे। बट ये उनके लिए अच्छी खबर है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अफोर्डेबल की तरफ दिल्ली के आसपास देख रहे हैं, तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। बट अभी टाइम है, 2047 का मास्टर प्लान है, आने वाले टाइम में देखेंगे 1 से 1.5 साल में आपको यहाँ पे हलचल स्टार्ट हो जाएगी, लोग आने लगेंगे, डेवलपर आने लगेंगे, लैंड पार्सल ऑलरेडी परचेज करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो जल्दी आपको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अब उसके बाद है जो एग्जिस्टिंग दिल्ली है, जैसे कि मैंने बताया जो एग्जिस्टिंग DDA हाउसिंग है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, कोऑपरेटिव हाउसिंग है, ये सारे रीडेवलपमेंट फेजेस में जाएंगे, यानी 50 साल से ऊपर की जितनी उम्र होगी इसको रीडेवलप किया जाएगा। अनऑथराइज कॉलोनीज जितने भी हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज करंटली, उनको बेसिकली रीडेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इसमें की जाएगी, प्रपोज रोड वगैरह इंक्लूडिंग बेटर रोड्स, ओपन स्पेस, ये सारे इसमें दिए जाएंगे। यानी आने वाले टाइम में देखेंगे कई ऐसी नई कॉलोनीज होंगी जो ऑथोराइज हो जाएंगी, जो करंटली अभी अनऑथराइज्ड है, तो इस पे भी लोगों का फोकस है। फिर उसके बाद जो आ जाता है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो ये पहले से ही चल रहा है ऑलरेडी, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यानी जहाँ पे भी झुग्गी है, जहाँ पे बनाने लायक है वहाँ पे गवर्नमेंट मकान बना के उन लोगों को देगी जहाँ पे मतलब वो जो झुग्गी वासी जहाँ पे रहते हैं, जैसे जे कॉलोनी टाइम है, तो यहाँ पे आपका एक पूरा क्लस्टर बनेगा, पूरा वहाँ पे उनके लिए डेवलपमेंट होगी, वहीं पे उनको हाई राइज में ऑप्शन मिल जाएगा, वो 1 रूम सेट का होगा या 2 रूम सेट का, वो देखना है। तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान पे फोकस दिया गया है। उसके बाद यमुना रिवाइवल, ट्रीटमेंट ऑफ 22 ड्रेन से इस प्लान, यानी ये यार कब से चल रहा है, केजरीवाल की गवर्नमेंट से भी चल रहा है और ये भी आगे गवर्नमेंट देखता है, तो ये हमेशा प्लानिंग में रहता है। एग्जीक्यूट कैसे होगा, कब तक होगा, ये देखना होगा। ट्रीटमेंट ऑफ 22 ड्रेन इन प्लान, मतलब 22 ड्रेन है उसको ट्रीट करेंगे। अब ये कब तक करते हैं इन कुछ नहीं पता, इस पे मैं भी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि भाई एक्सपर्टीज मेरी नहीं है। जॉब्स प्लस न्यू इकोनॉमी क्रिएट होगी, डेटा सेंटर्स, को वर्किंग स्पेसेस, क्लाउड किचन एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूडेड टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इस पे भी फोकस दिया गया है। नए जॉब्स क्रिएट होंगे, नए इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट होंगे, जिससे को वर्किंग स्पेसेस का बहुत डिमांड है आज के टाइम पे गुड़गांव वगैरह में, तो ये दिल्ली में भी आने लगेंगे। क्लाउड किचन में काफ़ी इश्यूज रहता है दिल्ली में, अब वो क्लाउड किचन भी ऑपरेटिव हो जाएंगे, यानी एक इकोनॉमिक चीज़ें गवर्नमेंट उस पर फोकस करेगी कि रहने के साथ साथ आप वहाँ पे अपना काम भी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं, तो इस पर भी फोकस है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, जैसे आपका आनंद विहार हो गया, कड़कड़डूमा हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, निज़ामुद्दीन हो गया, सराय काले खां हो गया, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे मेट्रो इंटीग्रेशन जैसे मेट्रो प्लस रेलवे प्लस RRTS प्लस बसेस का एक इंटीग्रेटेड हब बनाया जाएगा, यानी एक तरीके से जंक्शन बनाया जाएगा जिसमें आपका आनंद विहार, कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट और निज़ामुद्दीन, सराय काले खां, ये सारे एरिया यहाँ पे एक हब क्रिएट होगा, यानी इस पॉइंट से कहीं भी आप जा सकते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब NCR के इन्वेस्टर्स के लिए 4 सबसे बड़ी चीज़ें इसमें देखना होगा। एक तो आपका TOD हो गया, जो TOD को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, जिसमें अफोर्डेबल फ्लैट्स आएंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बढ़ रही है। दूसरा UER-2, जो आज द्वारका एक्सप्रेसवे की कंडीशन है, आने वाले टाइम में आपको UER-2 में मिलेगी, यानी जितने भी एक
डेवलपर्स हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, वो यूईआर 200% जाएंगे, चाहे इंटरनेशनल डेवलपर हो, चाहे लोकल डेवलपर हो, चाहे स्टैंडर्ड डेवलपर हो, सब वहाँ पे लैंड पार्सल ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए। आरआरटीएस सबसे मेन चीज़ है कि भाई आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कोई भी प्रोजेक्ट, मेट्रो कहाँ आएगा, बस स्टैंड कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, आरआरटीएस कहाँ है। तो जैसे आजकल नीमराना वगैरह पे काफ़ी फोकस है, त्रेहान का प्रोजेक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे आरआरटीएस प्रपोजल्स का काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो 4 से 5 साल में आप देखेंगे ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। यानी आने वाले टाइम में अलवर हो, नीमराना हो, मानेसर हो, आपका सिद्धरावली हो, हर जगह से आपको हार्डली 30 से 40 मिनट में आप ट्रैवल कर लेंगे आरआरटीएस के थ्रू। जैसे एक तरीके से मेट्रो होती है उसी आपका आरआरटीएस होती है, तो उसके थ्रू भी आप कर लेंगे। और जो मेन कॉरिडोर है जैसे आपका गुड़गांव हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, सोनीपत हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ये सारी चीज़ों पे इनका इफेक्ट पड़ेगा, इस मास्टर प्लान का इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे दिल्ली के साथ साथ अगल बगल के एनसीआर के जो एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट आएगी। तो ये रहा आपका दिल्ली मास्टर प्लान 2047। तो मोटा मोटा ये देख लें कि अफोर्डेबल पे ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। अब वो कितना अफोर्डेबल होगा वो देखना होगा। बाकी जितनी भी नई डेवलपमेंट आती रहेगी दिल्ली मास्टर प्लान से रिलेटेड मैं बार बार वीडियो बनाता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने थॉट कमेंट के थ्रू मेरे तक पहुँचाइएगा। बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, फिर उसके बाद शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।